तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 2 को देखेंगे। इसको देखेंगे, आज हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे। इससे पहला वीडियो बता दिया गया है, पहले वीडियो में जितना हुआ था उससे आगे मैं आज बताने जा रहा हूँ। बड़े मज़ेदार रूप से पढ़ाऊँगा मैं आप लोग के बीच। आप लोग यूँ वीडियो से बने रहिए और मेरे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। कुछ मोटिवेशनल चीज़ों को आपके बीच रख रहा हूँ। जिस मेहनत से आज तू भाग रहा है, जिस मेहनत से आज तू भाग रहा है, वही तुम्हें कल सफलता दिलाएगी, वही तुम्हें कल सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद आग में, यही आग तुम्हें कल हीरा बनाएगी, यही आग तुम्हें कल हीरा बनाएगी। तो दोस्तों हमें हीरा की तरह बन के निखरना है और आगे बढ़ना है। लड़ते हुए, इस संकट को झेलते हुए हमको आगे बढ़ना है और हमें दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करना है। तो चलिए दोस्तों, खुद को हम आग में जरूर झोंकेंगे, यही आग हमें हीरा बनाएगी, यही आग हमें हीरा बनाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा आज का मोटिवेशनल आप लोगों के बीच मैं बताया? अच्छा लगा हुआ होगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चलेंगे प्रमुख जो नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का, उसके बारे में हम स्पेशल रूप से वही चीज़ को बताने वाले हैं, बड़े मज़ेदार रूप से। आज का जो क्लास होगा बहुत ही मज़ेदार रूप से होगा, मैं आप लोग के बीच बताने जा रहा हूँ। चलिए, पहला जो सभ्यता था, ये सिंधु घाटी सभ्यता में जो महत्वपूर्ण नगर था, वो पहला नगर आता है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। सबसे पुराना सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किया गया था राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। और ये भी दोस्तों पता होगा आप लोग को किस नदी के तट पे? तो रावी नदी के तट पे, ये बायां तट पे इसकी खोज की गई थी दोस्तों, इसकी खोज की गई थी। एक एक चीज को तोड़ तोड़ के मैं बताने जा रहा हूं आपके बीच में, एकदम सीधा दिमाग में हटाएंगे दोस्तों, दिमाग में हटाएंगे। अब चलिए, हड़प्पा को ऋग्वेद में क्या कहा जाता है दोस्तों? हड़प्पा को ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद में कहा जाता है हरियूपिया कहा जाता है। ऋग्वेद में आपको पता होगा कि वेद 4 होता है, उसमें से पहला वेद होता है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में इसको हरियूपिया कहा जाता है दोस्तों, हरियूपिया कहा जाता है। एक एक चीज़ को मैं बताऊंगा, एक एक चीज़ को बताऊंगा, हम कहीं से छोड़ने वाले नहीं हैं। जो भी होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को दूर तक फैलाइए, इतना फैलाइए कि लोग देखें और कहे कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए और करने की अपेक्षा रखिए, दूसरे व्यक्ति से भी अपेक्षा रखिए कि मेरा वीडियो और शेयर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह किस जिला में अवस्थित था। पाकिस्तान पीओके में था। किस जिला में था? माउंट गोमरी जिला, याद रखिएगा, माउंट गोमरी जिला याद रखना है दोस्तों। कौन सा जिला? माउंट गोमरी जिला। आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो फैला हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र फैला हुआ था, या हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र फैला हुआ था, वो 3 देशों में था। भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, 3 देशों में फैला हुआ क्षेत्र था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था। चलिए, पूछा जा सकता है और पूछा गया था, समझ गए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो है हड़प्पा सभ्यता 2 भागों में विभक्त था। अब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या चीज़ मिला, वहाँ खुदाई के क्रम में क्या क्या चीज़ मिला। बहुत सारा चीज़ मिला था, उसके बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के क्रम में आप लोग को पता होगा कि नीचे से ईंट उट मिल रहा था और उससे घर द्वार लोग बना रहे थे। तो वहाँ पे सबसे पहले जो व्यक्ति थे, जो कहा जाता है कि भारतीय पुरातात्विक स्रोत का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है,
तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भी नाम आता है, और जो है राय बहादुर दयाराम साहनी, इनका भी नाम आता है, लेकिन जगह जगह पे सबका नाम आता है, तो आपको याद रखना है। तो 1921 की जहाँ तक बात आवे तो उस समय की बात हमको याद रखना है, राय बहादुर दयाराम साहनी। बिल्कुल एक एक चीज़ को समझना है। चलिए इसमें देखिए क्या क्या चीज़ मिला है। इसमें दोस्तों मिला है RH, यहाँ पे हो जाता है RH-37 कब्रिस्तान। अब कब्रिस्तान मिला इसमें, RH-37 कब्रिस्तान। उस समय के लिए RH एक नाम था और 37 एक नाम था, कब्रिस्तान मिला था। अभी के समय में इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे अगर पूछा जाएगा सिर्फ कब्रिस्तान कहाँ मिला, तो आपको याद रखना है हड़प्पा सभ्यता में मिला दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में। शंख का बैल ये भी मिला हड़प्पा सभ्यता में, शंख का बैल भी मिला हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता मिला शंख का बैल। मछुआरे का चित्र, मछली मारते हुए मछुआरे का चित्र दोस्तों कहाँ मिला, तो हड़प्पा सभ्यता में मिला, हड़प्पा सभ्यता में मिला। कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक जिस पर क्या करते हैं कुम्हार लोग, क्या करते हैं, वो चाक रखते हैं ना, चाक जिस पे बर्तन उर्तन बनता है, मिट्टी का बनता है ना, उसको कहा जाता है चाक। तो किस काल किस सभ्यता मिला, तो हड़प्पा सभ्यता में मिला। कांस दर्पण, कांस दर्पण यानी कांसा का बना हुआ आईना यानी दर्पण, याद रखिएगा। तांबे का मोहर, तांबे का मोहर। अन्नागार यानी अन्न रखने वाला, अन्न रखने वाला क्या मिला, एक जगह मिला, उसमें अन्न रखा जाता था। चलिए ये दोनों चीज मिला था, मोहनजोदड़ो में मिला और हड़प्पा में मिला। तो दोनों को हम बारी बारी से आपको समझाएंगे, एक एक चीज हम आपको समझा देंगे, इसमें से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और इससे क्वेश्चन जो है 1-2 परीक्षा में मिलता है हड़प्पा सभ्यता से, ये निश्चित है। चाहे वो कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें हर हाल में पूछेगा, निश्चित रूप से पूछेगा, इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और पी कुमार सर आप लोग के बीच आ चुके हैं पढ़ाने के लिए, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए उसके बाद मातृ देवी, मातृ देवी की मूर्ति मिला। श्रमिकों के लिए आवास मिला, श्रमिक लोग जो काम करते थे उनके लिए आवास मिला, श्रमिक आवास, श्रमिक आवास हड़प्पा सभ्यता में मिला, श्रमिकों के लिए आवास। मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता में मिला। कुम्हार का चाक हड़प्पा सभ्यता में मिला। लकड़ी की ओखली, लकड़ी की ओखली, ओखली होता है ना, जैसे आप लोग को हम बता देते हैं ओखली क्या होता है। देखिएगा जिसमें धान उन जो कुटाता है वही ओखली हुआ है ना, ओखली। और मूसर से क्या किया जाता है, धान कुटाई किया जाता है, तो वही ओखली मिला था। किसमें मिला था दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता में मिला था। बड़े मजेदार रूप से मैं पढ़ा रहा हूँ, बड़े मजेदार रूप से पढ़ा रहा हूँ। आप लोग यूं वीडियो को देखिए, वीडियो को देखिएगा तभी मुझे क्या मिलेगा, आप लोगों का प्यार मिलेगा, आप लोगों का प्यार मिलेगा, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक जरूर दीजिए। जितने भी वीडियो देखने वाले लोग हैं ना, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर बहुत कीजिए, क्योंकि ये आपका भाई हर हमेशा तैयार रहेगा हर चीज़ को पढ़ाने के लिए। आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को बहुत दूर तक फैला दीजिए, बहुत दूर तक फैला दीजिए, जिससे कि हमें आत्मविश्वास बढ़े और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके सामने पेश कर सकूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ताबूत, ताबूत, ताबूत किसको कहते हैं, पुराने जमाने में लोग जंतर उंतर बहुत पहना करते थे और अभी भी पहनते हैं, उसी को ताबूत कहा जाता है। तो वो भी हड़प्पा सभ्यता से मिला था, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथी की खोपड़ी, हाथी की खोपड़ी जो मिला था वो हड़प्पा सभ्यता से मिला था। हाथी की खोपड़ी, ह से हाथी, ह से हड़प्पा, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, मजेदार रूप से पढ़ना है और दिमाग में हटाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सींग वाला जानवर भी मिला है, एक सींग वाला जानवर भी हड़प्पा सभ्यता में मिला है दोस्तों, एक सींग वाला जानवर भी हड़प्पा सभ्यता में मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सब चीज तो आप जान गए, हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिला, तो श्रमिकों के लिए आवास मिला दोस्तों, और क्या मिला, श्रमिकों के लिए आवास मिला, मातृ देवी की मूर्ति मिला, ठीक है, ताबूत मिला, लकड़ी की ओखली मिला, कुम्हार का चाक मिला,
ठीक है, ताबूत मिला, एक सिंग वाला जानवर मिला, अन्नागार मिला, कांस्य दर्पण मिला। ये सभी चीजें जो है हड़प्पा से मिला, ये सभी चीजें जो है हड़प्पा से मिला। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किया गया था दोस्तों, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। जिस समय इसकी खोज हुई, जिस समय सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का जो मामला जिसने किया था, सबसे पहले मामला लाया था, वो 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा लाया गया था। लेकिन चार्ल्स मेसन इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे जो है यह अंत तक 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज कर दिया, पूर्ण रूप से इसकी खोज कर दिया। उससे पहले बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बताया, लेकिन मुख्य रूप से हमको याद रखना है राय बहादुर दयाराम साहनी। और एक चीज़ और पूछा जाता है, भारतीय पुरातात्विक स्रोत का जनक भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक स्रोत का जनक कहा जाता है दोस्तों, जनक कहा जाता है। तो याद रखना है, जोश और जुनून के साथ पढ़ना है, खुद को आग में धकेल देना है, यानी खुद को आग में रह जाना है। और यही आग हमको एक ना एक दिन क्या बनाएगा, हीरा बनाएगा। और हम लड़ेंगे और लड़के मुकाम को आगे बढ़ेंगे। बस इसी दुआ के साथ, ऊपर वाला के आशीर्वाद के साथ, माता पिता के आशीर्वाद के साथ आप लोग पूरे जोश जुनून के साथ देखते रहिए। चलिए, हड़प्पा सभ्यता आपका खत्म हो गया। अब मज़ेदार रूप से पढ़ेंगे, बिल्कुल मज़ेदार रूप से मोहनजोदड़ो, इसको मोहनजोदारो भी कहा जाता है, लेकिन याद रखिएगा मोहनजोदड़ो शुद्ध रूप में मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। दोस्तों, बनर्जी जो है ना, वो बंगाली लोग लगाते हैं ज़्यादा। बंगाल में जाइएगा ना तो बंगाली लोग ज़्यादातर बनर्जी लगाते हैं, तो बंगाल के लोग क्या लगाते हैं, ज़्यादातर बनर्जी लगाते हैं। ठीक है, चलिए बनर्जी लगाते हैं। चलिए, ये जो है दोस्तों सिंधी भाषा का शब्द है, ये भी जान लीजिए। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका क्या अर्थ होता है, मृतकों का टीला। अब देखिए यहाँ पे मृतकों का टीला का कहने का मतलब क्या, यहाँ पे बहुत सारा मृतक लाशें मिला, हाँ मिला, लेकिन लाश जो मिला वो लाश पूरी टूटी फूटी मिली। किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था ना, सबका लाश टूटी फूटी अवस्था में मिला। लेकिन यही चीज़ आपसे पूछेगा कि यहाँ भी जो है मृतक का टीला इसको कहा जाता है और यहाँ इसमें भी कब्रिस्तान मिला। तो कब्रिस्तान जो मिला दोस्तों, यहाँ पे लाश जो अच्छी तरह से दफनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में लाशों को परंपरा के अनुसार जो है वो दफना दिया जाता था, लेकिन यही चीज़ मोहनजोदड़ो में टूटी फूटी अवस्था में मिला है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है मृतकों का टीला। तो दोस्तों इतनी सारी बातों को याद रखिएगा, बस शॉर्ट में याद करना है। मृतकों का टीला यानी जो भी व्यक्ति एक्सीडेंट होके मरे या कुछ भी होके मरे, सभी को कहाँ रखा जाता था, मोहनजोदड़ो में। तो वहाँ के कुछ साक्ष्य को देखने से यह वैज्ञानिकों ने पता लगाया था कि या तो यहाँ पे जितना भी लाया गया था सबको क्या किया था, वहाँ पे टूटी फूटी अवस्था में देखा गया था। चलिए, टूटी फूटी अवस्था में लाशों को देखा गया, इसलिए इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है दोस्तों, इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है दोस्तों, सिंध का बाग भी कहा जाता है, सिंध का बाग भी कहा जाता है। यह सिंधी भाषा का शब्द है। यहाँ पर अब क्या क्या मिला सो जानिए, बहुत मज़ेदार रूप से। पुरोहितों के लिए आवास मिला, पुरोहित यानी पंडित जी के लिए आवास मिला। उसके बाद स्नानागार, यहाँ स्नानागार मिला और अन्नागार भी मिला। स्नानागार का मतलब हुआ, जैसे आपको मैं बता दूं,
एक होता है स्विमिंग पूल, और यह एक तरह से पूल की तरह था, स्विमिंग पूल की तरह था, जो शहर के बीचों बीच होता था, शहर के बीचों बीच होता था। और यह स्नानागार सार्वजनिक रूप से होता था, सभी लोग इसमें स्नान कर सकते थे, सभी लोग इसमें स्नान कर सकते थे। जैसे नदी हुआ, तालाब हुआ, होता है तो उसमें सार्वजनिक होता है, सभी लोग स्नान करते थे। तो ये जो था वो सामूहिक रूप से था, सभी लोग इसमें जो है स्नान कर सकते थे। यह एक स्विमिंग पूल की तरह होता था, तो इसलिए इसको कहा जाता है स्नानागार। अन्नागार जो था यहाँ विशाल रूप से मिला था, अन्न रखने के लिए एक विशाल जो है एक जगह खोजा गया था, इसी को रखा गया अन्नागार। अन्नागार। कुआं भी मिला दोस्तों, इसमें जो है क्या मिला, कुआं भी मिला, सूती वस्त्र भी मिला, सूती वस्त्र भी मिला, कपास का बना था, चौड़ी सड़क मिला, पशुपति शिव सभागार, ये सब मिला। अब देखिए याद कैसे हम लोग करेंगे, शॉर्ट में याद करेंगे। देखिए पुरोहित यानी पंडित जी का आवास मिला, पंडित जी का क्या मिला, आवास मिला। पंडित जी घर खोजे ना, घर में गए, उसके बाद स्नान किए, क्या किए, स्नान किए स्नानागार में। उसके बाद अन्न खाए ना, पंडित जी आए आवास में, आवास में आने के बाद क्या किए, स्नान किए यानी स्नानागार। उसके बाद आए तो क्या किए, अन्न खाए, अन्न खाने के बाद क्या किए, अन्न खाने के बाद उसके बाद फिर कुआं मिला, फिर क्या मिला, कुआं मिला। उसके बाद फिर सूती वस्त्र भी मिला, तो सूती वस्त्र को क्या किया गया, पंडित जी को पहना दिया गया, पंडित जी को पहना दिया, इन कपड़ा पंडित जी को पहना दिया गया। जाएंगे कैसे, किस चीज से जाएंगे, तो चौड़ी सड़क से जाएंगे। कैसे जाएंगे दोस्तों, चौड़ी सड़क से जाएंगे, तो चले जाएंगे चौड़ी सड़क से। पशुपति शिव यानी शिव भगवान के आगे पीछे बहुत सारा चीज मिला था, इसीलिए कहा जाता था कि ये पशुओं के पिता हैं। बहुत सारे पशु पक्षी बहुत सारे थे, बैल थे, बिच्छू, सांप, जितना भी था वो शिव भगवान के आगे पीछे थे, इसीलिए कहा जाता था पशुपति शिव, पशुपति शिव। अब पशुपति शिव जहाँ रहेंगे वहाँ क्या होगा, वहाँ जो है सभागार नहीं होगा, वहाँ पे लोग नहीं जाएंगे, वहाँ पे लोग तो जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे ना, भांग खाने के लिए तो जरूर जाएंगे, भांग पीने के लिए जरूर जाएंगे, उनकी सेवा में जरूर लगेंगे। दोस्तों शिव भगवान को भांग बहुत पसंद है, वो कहा जाता है कि उनके लिए भांग बहुत पसंद है ना, भांग पीस के उनको जरूरी था उनको लेना। तो ये याद रखिएगा, पशुपति शिव, शिव भगवान का ये भोलेनाथ का ये अनुमान लगाया गया था कि होंगे तो कौन भगवान होंगे, तो शिव भगवान होंगे, और शिव भगवान होंगे तो सबके क्या होंगे, सबके रक्षक होंगे, सबके रक्षक होंगे। 3 आँख, तीसरी आँख खुल जाएगा उनका तो समझिए परले आ जाएगा ना, तो याद रखिएगा पशुपति शिव भी शिव मिला। ठीक है, चलिए सभागार यानी सभा एक लगाया जाता था ना, वहाँ लोग रहते थे, तो सभागार भी मिला। उसके बाद नृत्य करती हुई महिला भी मिला। नृत्य करती हुई महिला का एक जो है कांसा से बना जो है एक मिल गया मूर्ति, तो याद रखिएगा नृत्य करती हुई महिला किसकी बनी हुई थी, यह कांसा का बना हुआ था, कांसा का बना हुआ था, और उसी चीज का जो है यह मूर्ति मिला था। वो भी किसका मूर्ति मिला था, तो महिला का। कैसी अवस्था में, तो नृत्य करती हुई ऐसे देखिएगा किताब उताब में, तो ऐसे रहता है एकदम महिला डांस करती हुई। तो किस चीज़ का था, तो कांसा का था। तांबे का ढेर भी मिला यहाँ, ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज की गई थी, यहाँ तांबा का ढेर भी मिला। चमकता हुआ बंदर का चित्र भी दोस्तों यहीं से मिला था, चमकता हुआ बंदर का चित्र जो था दोस्तों यहीं से मिला था। तो आशा करते हैं, मुझे आशा है कि आप ये दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोस्तों, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरा यहाँ पे है चहुंदरो। चहुंदरो जो है वह सिंधु नदी के किनारे ही अवस्थित है। किस नदी के किनारे अवस्थित है, सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। खोज इसका हुआ था 1934 ईस्वी में, और गोपाल मजबूदार प्लस मैके के द्वारा किया गया था। गोपाल मजबूदार प्लस मैके के द्वारा इसको खोज किया गया था, यानी 2 व्यक्ति के द्वारा इसकी खोज की गई थी दोस्तों 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में चहुंदरो, और यह जो चहुंदरो जो था वो किस नदी के किनारे अवस्थित था, सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था।
आग लगा देना, आग लगा देना, इस वीडियो को दूर तक फैला देना दोस्तों, दूर तक फैला देना। मनके बनाने का कारखाना मिला, मनके बनाने का कारखाना मिला, पाउडर, जिससे जो पाउडर से चेहरा चमकाया जाता है। क्या चमकाया जाता है? चेहरा चमकाया जाता है। कंघा मिला, कंघा मिला, कंघा, यानी हम लोग बाल खकोड़ते हैं कंघा से, वो कहाँ मिला दोस्तों? तो चहुंदरों में मिला। लिपस्टिक, लिपस्टिक महिलाओं के लिए, याद रखिए इसमें ना चहुंदरों में फीमेल संबंधी सामान जो है वो ज़्यादा मिला। जैसे महिलाओं के लिए बहुत सारा चीज़ आता है, लिपस्टिक आता है जिससे होठ रंगा जाता है ना, कंघा मिला, आईना मिला ना, नेल पॉलिश मिला, यानी महिलाओं के लिए जितना सामान मिला, मेकअप संबंधित सामान, जिससे चेहरा जो है चमकाया जाता है। क्या दोस्तों? चमकाया जाता है। चलिए, तो ये सब चीज़ कहाँ से मिला दोस्तों? चहुंदरों से मिला, चहुंदरों से मिला। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिए ना, सीधे जान लीजिए कि महिला जितना भी मेकअप करती है आज के समय में, वो सारा चीज़ पहले कहाँ से आया था? तो चहुंदरों से मिला था। कहाँ से मिला था? चहुंदरों। बस इतनी सारी बात याद रखना। और उसके बाद बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष। देखिए क्या होता था कि जब पहले ज़माने में क्या होता था कि कहीं कहीं आप कोई भी चीज़ देखिएगा कि कोई भी चीज़ ढाला जाता है तो ढाल के जब उसको लमसम एक दिन के लिए छोड़ दिया जाता है तो सूख जाता है। अगर वो चीज़ नहीं सूखता है तो वो क्या होता है, उस पर जो है सभी दिन के लिए वो एक साक्ष बन जाता है ना। उस पर अगर कोई चल जाता है या दौड़ उड़ के चल जाता है तो वो एक साक्ष बन जाता है। उसी तरह का यहाँ साक्ष मिल गया था कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष मिल गया था। उसके बाद तराजू मिला था, तौलने वाला क्या मिला? तराजू मिला। याद रखिएगा दोस्तों, तराजू मिला, चहुंदरों से मिला। ठीक है, चलिए, चहुंदरों को सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। ये भी मज़ेदार रूप से याद रखना है दोस्तों, ये भी बहुत ही मज़ेदार रूप से याद रखना है। कैसे याद रखना है कि चहुंदरों को सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कहा जाता है? आर्थिक राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्थिक राजधानी कहा जाता है, आर्थिक राजधानी कहा जाता है। तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा तो मैं यह ज़रूर विश्वास रखूँगा कि आप पूरा एकदम जोश और जुनून के साथ इस वीडियो को पूरा सीखिएगा। ये मेरा आत्मविश्वास है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को पूरा देखिए और दूर दूर तक फैलाइए, लाइक ज़रूर कीजिए। जो भी मेरी वीडियो को देखिएगा लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपका एक एक सपोर्ट हमें दिल में चैन लाएगा। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप एक लाइक भी नहीं कीजिएगा, हमको ज़रूर कीजिए दोस्तों। यही आशा और कामना के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। फिर नए वीडियो में पुनः मैं आप लोग के बीच उपस्थित होऊंगा, एक तीसरा वीडियो लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।